जय हिंद क्लास। माय नेम इज विशाल। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। इससे पहले क्या क्या चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क ये कोर्स हमने स्टार्ट करा हुआ है, अभी कंप्लीटेड नहीं है बट इसमें काफी वीडियोस आ चुकी हैं। ये कंटिन्यूएशन वाले कोर्सेज हैं आपके। टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सर्कल्स, आप चाहें तो इनकी भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए भी मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर दी हूँ, कंटिन्यूएशन में ही ये सभी, इन सभी में वीडियोस आती रहेंगी, ये कवर्ड अप हो जाएगा। देन ये है हमारे पास टाइप जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे करने वाले हैं। तो टोटल 12 टाइप्स आपके पास रहेंगे। बेसिक्स हम जानेंगे, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद सेकंड टाइप आएगा हेडेड बीन, मतलब अगर हमने आर्टिकल को इतने की जगह इतने पर बेचा होता तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ होता। यही चीज आपकी डिजायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में भी आएगी। देन ₹1 केस, हमने ₹1 में 3 टॉफीज खरीदी हैं तो ₹1 में कितनी टॉफीज बेच दें कि 20% मुनाफा हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। देन इस पे एसपी सेम होगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने 2 हाउसेस बेच दिए या 2 टीवी बेच दिए या 2 हाउस बेचे हैं, तो सेम एसपी पर बेचे हैं, एक को लॉस पे बेच दिया, एक को हमने प्रॉफिट पे बेच दिया। नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रखा होगा। देन पार्शियल सेलिंग, हमने मान लिया कि इस सामान को 10,000 में लेकर के आए, अब 3/5 पार्ट हमने लॉस के साथ बेचा, बचा हुआ 1/5 पार्ट हमने प्रॉफिट पे बेचा, देन 1/5 पार्ट हमने न्यूट्रल बेचा। तो अलग अलग सिनेरियोज रहेंगे जहां पर हम एक आर्टिकल को पूरा ना बेचकर पार्ट्स में बेचेंगे। देन हम इतने आर्टिकल्स इतने रुपीस में लाए तो कितने आर्टिकल्स कितने रुपीस के बेच दें कि इतना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाए। इसमें इसी तरीके से हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं। यहां पर आ जाएगा सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स एसपी ऑफ 13 आर्टिकल्स के बराबर है। तो बताओ हमने 13 आर्टिकल्स जितने के खरीदे, 15 आर्टिकल्स उतने बेच दिए, तो इसमें लॉस है प्रॉफिट है, कितने परसेंट का लॉस है प्रॉफिट होगा। देन प्रॉफिट और लॉस अगर सीपी के टर्म्स में दे रखा हो, डिस्काउंट क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, सीपी एमपी एसपी डिस्काउंट आपस में सब रिलेटेड कैसे हैं। देन ए ने बी को कोई सामान बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ। और लास्ट में आएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जहां पर एक बेईमान दुकानदार होता है। तो ये सारे टाइप्स हम इसमें कवर्ड अप करने वाले हैं। आज हम इनिशियली ये 2 टाइप्स कवर्ड अप कर लेंगे, बेसिक्स और हेडेड बीन। हो सकता है हम टॉपिक्स को ना इनको आगे पीछे कर लें, बट कवर्ड आपका सब कुछ कराया जाएगा। सो मेथड हमारा सेम है, क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे दूंगा और यहां पर हम उनके सॉल्यूशंस वगैरह कर देंगे। सो शुरू करते हैं। ओके, सो शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में इसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितने पे किसी सामान को खरीदा गया। अगर एक पर्सन ₹10 का एक पेन खरीद करके लाया, यहां हम दुकानदार के नजरिए से सोचेंगे, ठीक है। इस टाइम पर मान लो आप दुकान से अगर कुछ सामान लेकर के आए और आप जब उसको आगे बेचोगे ना, तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम आपके नजरिए से नहीं समझेंगे, हम कस्टमर के नजरिए से चीजों को नहीं देखेंगे, हम दुकानदार के नजरिए से देखेंगे, जो खरीद के लाया ही इसलिए है कि उसे आगे बेच सके। तो या तो सस्ता लाया महंगा बेचा, या महंगा लाया सस्ता बेचा, मींस उसका काम ही ये है कि वो आगे से खरीद के लाए और बेचे। तो ये जो सीपी एसपी हम निकालेंगे ना, ये हम दुकानदार के नजरिए से देखेंगे। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने पे किसी सामान को हम खरीद करके लाए। देन इसके बाद आएगा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने पे किसी सामान को बेचा गया, हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो जितने पे हम किसी सामान को खरीद करके लाए वो कॉस्ट प्राइस, जितने पे हमने किसी सामान को बेच दिया वो सेलिंग प्राइस। अब बड़ा सीधा सा फंडा है, देखो मैं किसी सामान को ₹10 में खरीद करके लाया, ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया ₹15 में, तो आप कह देंगे ठीक है सर, इस पे ना आपको ₹5 का मुनाफा हो गया। ठीक है, सीधा सवाल है। अब मैंने कहा कि इस सामान को ना मैं ₹7 का खरीद करके लाया और मैं ₹5 में बेच दूंगा, तो आप कहोगे सर इसे बेचने पर ना आपको ₹2 का घाटा हो रहा है। इसका मतलब जब मैंने कि इस सामान को खरीदा है सस्ता और बेचा है महंगा, 10 का खरीदा 15 का बेचा, तो ₹5 का इस पे मुनाफा हो गया। जब मैंने 7 का खरीदा 5 का बेचा, तो ₹2 का इस पे घाटा हो गया। दोनों बार देखो हमने क्या किया, यहां 15 में से 10 को माइनस करा 5 आया, यहां 7 में से 5 को माइनस करा 2 आया। दोनों के टाइम पर हम सीपी और एसपी का डिफरेंस ले रहे हैं, इन दोनों में अंतर कितने रुपए का है, और वही हमारे पास लॉस या फिर प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली अगर मैंने खरीदा सस्ता है, तो इस स्थिति में मुझे प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर मैंने खरीदा महंगा है, दोनों मत याद रखना कि खरीदा महंगा बेचा सस्ता, किसी एक को याद रखो। सस्ता खरीदा तो इसका मतलब कम में खरीद के लाया, ज्यादा में बेचा, यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर मैं ज्यादा का खरीद के लाऊं कम में बेच दूं तो यहाँ पर मुझे लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों की हमने वैल्यू कैसे निकाल रखी है? प्रॉफिट या लॉस हमने कैसे निकाला? हमने सीपी और एसपी का डिफरेंस लिया, इन दोनों के बीच में अंतर लिया। अगर मान लिया सीपी कम था तो प्रॉफिट, सीपी ज्यादा था तो लॉस। ये सीधा सा हमारे पास आ गया। तो डायरेक्ट आपके पास में देखो जो फॉर्मूला बन रखा है वो बस ये, लॉस क्या होता है, घाटा कब होगा? जब हमने कि इस सामान को सस्ते में, तो इसके सामान को महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया। इसी तरीके से प्रॉफिट कब हो रखा होगा? जब हमने कि इस सामान को महंगा बेचा और सस्ता खरीदा। दोनों बार हमने माइनस कर रखा है, इस बार महंगा बेचा तो बड़ी वैल्यू में, छोटी वैल्यू माइनस। इस बार हमने सस्ता, यहाँ पे सस्ता बेचा तो जितने में खरीदा वो ज्यादा था, तो सीपी में से एसपी माइनस हो जाएगा। तो हमने किया क्या? सीपी और एसपी का डिफरेंस ले रखा है, तो प्रॉफिट और लॉस आ गया। होपफुली ये चीज आपको समझ आ पा रही होगी, ये बेसिक है जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं। देन इसके बाद में यहां पे समझना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ये बहुत काम की लाइन है, इसको जरा ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, एक दुकानदार 10 रुपए में सामान लाया और 15 में बेच दिया। फिर दुकानदार 10 रुपए में सामान लाया और 8 में बेच दिया। क्या हुआ? 10 में सामान लाया, 15 में बेचा, 10 में सामान लाया, 8 में बेचा। ये दोनों हमारे पास सेलिंग प्राइस है कि एक बार सामान को उसने 15 का बेचा और एक बार सामान को वो 8 का बेच रहा है। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ या कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंट है या कितना लॉस परसेंट है, दोनों चीजें सीपी पर कैलकुलेट करी जाती हैं। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक, देखो 10 में सामान लाया, 15 में बेच दिया, 5 रुपए का मुनाफा, 5 रुपए 10 के लिए कितने हो जाएंगे? 50%। 10 में सामान लाया, 8 में बेचा, 2 रुपए का घाटा, 2 रुपए 10 के लिए कितने हो जाएंगे? 20%। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का? प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस, स्लैश करके लिखा है, मतलब या तो प्रॉफिट या लॉस। और अपॉन में क्या आएगा? सीपी इंटू में 100। अपॉन में हमेशा सीपी आएगा। ये डिनोमिनेटर में सीपी दे रखा है, ये हमेशा सीपी आएगा अनटिल एंड अनलेस वो आपको अलग से कहे कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मुझे निकालना है वो एसपी पे निकालना है। वो अलग से आपको ये लाइन लिख के देगा ना, अगर कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट एसपी पे निकाल के दिखाओ तो नीचे एसपी आएगा, अदरवाइज ये हमेशा आपका सीपी चलता रहेगा बाय डिफॉल्ट। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो पहले केस को अगर हम देखें तो यहां पे देखो, सामान 10 का लाया, 15 का बेचा, तो 5 का प्रॉफिट है, कितने पे? 10 पे इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 50%। अगली बार 10 का लाया, 8 में बेचा, यहां पे कितने का घाटा है? 2 का, कितने पे? 10 पे इंटू में 100, तो ये आ गया 20%। तो 20% का लॉस, यहाँ 50% का प्रॉफिट। होपफुली ये सिंपल सी चीज आपको समझ आ पा रही होगी कि सीपी और एसपी के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। प्रॉफिट या लॉस को हमने ऊपर रखा, नीचे सीपी आएगा, हमेशा नीचे हमेशा सीपी आएगा, इनटू में 100 कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, शुरू करते हैं। किसी सामान को 12 में खरीदा, 16 रुपए में बेच दिया, तो यहां पे सस्ता खरीदा, महंगा बेचा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 16 में बेचा, 12 का खरीदा था, 4 का मुनाफा, कितने पे? 12 पे इंटू में 100। यहां पे आएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस, यहां पे कितना मुनाफा हुआ, ये कितना घाटा हुआ। तो 12 में खरीदा, 16 में बेचा, 4 का मुनाफा, कितने पे? 12 पे। नीचे क्या आएगा? हमेशा सीपी, नीचे हमेशा सीपी आएगा, इंटू में 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 से 3 बार कैंसिल, इसे लिखेंगे 100/3, यानी कि 33 1/3%। सेकंड देखते हैं, 20 में खरीदा, 50 में बेचा, तो 30 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट आया 30 का, तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी,
नीचे हमेशा सीपी आएगा। जब तक वो आपको अलग से कहेगा नहीं कि नीचे एसपी रखो, तो नीचे हमेशा सीपी आएगा। तो हमने 30 का मुनाफा कमाया कितने पर, 20 रुपए पर, इंटू में 100, 20 से कैंसिल ये 5 बार, तो 150% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां देखते हैं, तो यहाँ पे खरीदा 2000 का, बेचा 1500 का, तो घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस परसेंट, कितने का लॉस है, यहाँ पे 2000 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो 500 रुपए का लॉस है। कितने पे, 2000 पे। 2000 क्या है, सीपी, नीचे हमेशा सीपी आएगा। 500 का घाटा, 2000 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो 500 का घाटा कितने पे, 2000 पे, इंटू में 100, इंटू में 100, 500 से 2 बार 4 बार कैंसिल, 4 से 25, तो इनकी 25% का घाटा हो जाएगा। यहाँ पे 300 में सामान खरीदा, 420 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 रुपए का, कितने पे, 300 पे, इंटू में 100, 2 0 कैंसिल, 3 से ये 4, तो ये इनकी 40% का प्रॉफिट हो रहा होगा। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस परसेंट के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बस हमने क्या करा, प्रॉफिट या लॉस निकाला, जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो ऊपर रखा, नीचे क्या आया, हमेशा सीपी, नीचे हमेशा सीपी आएगा। प्रॉफिट या लॉस ऊपर, नीचे हमेशा सीपी, इंटू में 100। अगर प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा था तो लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, ये हमारा आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, देखो समझो, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 वन गेन्स ₹10, द गेन परसेंट इज 100 रुपए में किसी सामान को बेचकर एक पर्सन को 10 रुपए का मुनाफा हुआ, बताओ गेन परसेंट कितना है। अभी इसको छोड़ दो, इस पे फोकस करो। देखो क्या कहा गया, 100 रुपए में जब किसी सामान को बेचा तो 10 रुपए का मुनाफा हो गया। समझना इस चीज को, जब 100 रुपए में किसी चीज को बेचा, आप किसी चीज को 10 रुपए में बेचते हैं और आपने कहा 2 रुपए का मुनाफा हो गया, तो आप खरीद के कितने का लाए थे, 8 रुपए का। कैसे बनाया हमने ये 8 रुपए, कि 10 में तो बेच दिया, जो मुनाफा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको हटा देते हैं। तो मतलब मैं 8 रुपए का खरीद करके लाया था, 2 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 2 का मुझे मुनाफा हो गया। आपने कहा कि इस सामान को अगर मैं 20 रुपए में बेच दूं तो 5 रुपए का घाटा है, खरीद के लाया था 25 में, 5 रुपए का घाटा, तो मैंने 20 में बेच दिया। सिंपल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 रुपए में किसी सामान को बेचा, तो ये जो 100 आ रखा है ना, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए में मैंने किसी सामान को बेचा और 10 रुपए का मुझे उसमें मुनाफा हो गया, तो मैं खरीद के कितने का लाया था, अगर 100 में बेचा, 10 का मुनाफा कमा लिया मैंने, तो मैं खरीद के कितने का लाया था, 90 रुपए का। सही। अब यहाँ पे 90 में खरीदा, 100 में बेचा, यानी कि 10 का मुनाफा। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दोनों एक ही चीज है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये सीखा भी हमने। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का, कितने पे, 10 रुपए पे नहीं हुआ, जितने में खरीद के लाए थे, जो सीपी था, नीचे सीपी आएगा। 10 का मुनाफा हुआ कितने पे, 90 पे, जितने में खरीद के लाए थे, इंटू में 100, तो ये आ गया 100 अपॉन में 9, 0 0 कट जाएगा ना, तो 100/9, इसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा तो 9, यहाँ पे 1 और ये 11, तो 11 1/9%, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसे समझो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, मैंने 100 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचा, वन लूजेज ₹10 और 10 रुपए का घाटा हो गया। आप समझना, 100 में अगर मैं आपको कोई सामान दे दूं और 10 रुपए का मुझे घाटा हो गया, तो मतलब मैं ज्यादा का खरीद के लाया था ना, मैं 110 का खरीद के लाया था, 100 में आपको दिया, 10 का मुझे घाटा हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आर्टिकल को बेच कितने का रहे हैं, 100 रुपए का, हमें यहाँ पे घाटा कितने का हो रहा है, 10 रुपए का, तो हम खरीद के कितने का लाए थे, यहाँ पे सीपी कितना आएगा, अगर मुझे 10 का घाटा हो गया और मैंने बेचा 100 में, मैं किसी सामान को 500 में बेचूं और कहूं कि 100 रुपए का मुझे मुनाफा हो गया, तो आप कहोगे आप 400 का लाए थे, मतलब आप कम का लाए थे, 100 रुपए आपने ज्यादा में बेचा तो आपको मुनाफा हो गया। अगर मैं कहूं 500 का मैंने कोई सामान बेचा, 100 का घाटा हो गया, तो आप कहोगे आप 600 का खरीद के लाए थे, 100 रुपए कम में बेचा तो ये घाटा हो गया। तो अगर मैंने कोई सामान 100 में बेचा, 10 का घाटा हो गया, तो मैं खरीद के कितने का लाया था, खरीद के लाया था 110 का। तो अब लॉस परसेंट कैसे आएगा, लॉस कितने का है, 10 का, नीचे क्या आएगा, सीपी जितने पे खरीदा, तो नीचे आएगा 110 इंटू में 100, तो ये 0 0 कैंसिल, ये आ गया 100/11, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, 1/11%। तो ऑप्शन नंबर सी
ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस देखते शुरू मत हो जाना कि 100 रुपीज लिखा है 10/100 इंटू 100, दोनों में से किसी का भी आंसर 10% नहीं बना। क्यों? दोनों केस में जो 100 है ना, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं आता। सेलिंग प्राइस के साथ में आपको लॉस दिया है, गेन दिया है, तो उससे आप बनाओ कि हम खरीद के कितने का लाए। जितने का खरीद के लाए वो नीचे आ जाएगा, ऊपर प्रॉफिट या लॉस पर लॉस आ जाएगा इंटू 100, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ये हमारा आंसर। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, पहले से सॉल्व करेंगे। अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर ₹7920, एक पर्सन ने इतने रुपए में गाय को बेचा, एंड गेन्ड 10%, जिसपे उसे 10% का मुनाफा हुआ। द काउ वाज बॉट फॉर, यानी कि यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है, मुझसे कहा गया यहां पर सेलिंग प्राइस दिया गया, बेचा कितने में गया काउ को, 7920 में, और गेन कितना हो रखा है, गेन हो रखा है 10% का, और यहां पे हमें फाइंड करना है सीपी। तो हमने किसी सामान को इतने रुपए में बेचा, इतना मुनाफा हुआ, इतना हमारे पास सीपी आया। सुनना जरा, यहां पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। देखो समझो, आपने किसी सामान को 15 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आप इसे 15 रुपए में ही बेच देते हो, ठीक है, आपने ना बढ़ाया ना घटाया, आपने 15 में खरीदा, 15 में बेच दिया, तो आपने सामान कितने में बेचा, आपने 100% में बेचा, यानी कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। अगर मैं ये सामान को 15 रुपए का लाया और मैं कहता हूं मैं इसको 50% में बेच दूंगा, तो मतलब आधे में बेच देता। अगर मैं कहता इसको 20% में बेच दूंगा, यानी कि 3 रुपए का बेच देता। मैं कहता 80% में बेच दूंगा, तो इसको 12 रुपए का बेच देता। अगर मैं इस सामान को, छोटा नंबर ले लो, मान लो 20 रुपए का कोई सामान लाया, आपने कहा कि मैं इसको 60% में बेच दूंगा, तो 20 का 60%, 2 इंटू 6 12, मतलब आप 12 रुपए में बेच दोगे। आपने कहा 80% में बेच दूंगा, यानी कि 16 रुपए में। आपने कहा मैं इसको 100% में बेचूंगा, तो इसका मतलब 20 रुपए में। इससे हमने सीखा क्या, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, हर नंबर अपने आप का 100% होगा। आपने कहा आपका 30 मार्क्स का कोई एग्जाम है और 30 में से आपके 30 नंबर आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मेरे 100% नंबर आ रखे हैं, यानी कि पूरे में से अगर पूरा आ रहा है, 30 में से अगर 30 आ रहा होगा तो ये 100% है, तो हर नंबर अपने आप का 100% होगा। ये चीज हमने समझ ली। अब अगर मैं कहूं मैं किसी सामान को 100% पे बेचता हूं, तो मतलब मैं उसे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे बेचूंगा। अगर मैं कहूं किसी सामान को मैं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, अगर मैं कहूं किसी सामान को मैं 10% प्रॉफिट में बेचूंगा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं इस सामान को 110% पे बेचना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं किसी सामान को मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो देखो पहले तो उसकी खुद की कीमत 100% और 20% अलग से, तो मतलब मैं सामान को 120% पे बेच रहा हूं। अगर मैंने कहा मेरे पास में कोई बाइसाइकिल है जिसे मैं सपोज 2800 रुपए में लाया, मैंने कहा मैं इसको 30% प्रॉफिट के साथ में बेच दूंगा, तो मैं इसका केवल 30% थोड़ी ना आंसर निकाल दूंगा। अगर मान लो इस पे 20%, सपोज मैं 20% के फायदे पे बेच रहा हूं, या मैं इसको 25% के फायदे पे बेच रहा हूं, तो इसका 25% आ जाएगा 700, ठीक है, 700 रुपए आ गया। तो मैं इसको 700 रुपए पे थोड़ी ना बेच रहा हूं, 700 रुपए ज्यादा पे बेच रहा हूं, 700 रुपए के मुनाफे पे बेच रहा हूं। मैं इसको 25% पे नहीं बेच रहा, 25% एक्स्ट्रा में बेच रहा हूं, 25% मुनाफे पे बेच रहा हूं। तो 100% तो एक खुद है 2800, और 25% में इसका ऐड करूंगा, तो क्यों ना मैं 2800 का डायरेक्टली 125% निकाल दूं, तो ये मेरे पास में 35 ये आ जाएगा 3500, वो मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। तो अगर मुझसे कहा गया एक पर्सन ने 15% का लॉस झेला, तो इसका मतलब उसने सामान को 85% पे बेच दिया। अगर किसी पर्सन ने किसी सामान को बेचते समय पर 30% का फायदा करा, तो मतलब उसने सामान को 130% पे बेचा। अगर किसी पर्सन ने 40% का घाटा कर लिया, तो उसने सामान को 60% पे बेच दिया। ये लॉजिक क्लियर है? तो अभी यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, एक पर्सन ने इतने में बेचा, इतने परसेंट मुनाफा, हमें कॉस्ट निकालनी है। पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, फिर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अभी ये चीज होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हर नंबर अपने आप का 100% होता है। तो देखो हमसे क्या कहा गया, ये हमारे पास में सीपी है, ठीक है, इतने का वो गाय को खरीद करके लाया।
इतने में वो गाय को खरीद करके लाया, ये सीपी है। अब उसने 10% के मुनाफे के साथ बेचा, तो उसने कितने परसेंट पे बेचा? उसने 110% पे गाय को बेचा। ठीक है, अगर वो 100% में बेचता तो मतलब जितने में लाया था उतने में बेच देता। अगर वो 10% के घाटे में बेचता तो मतलब 90% में बेचता। अभी उसने 10% मुनाफे में बेचा, यानी कि 100% तो ये खुद है जितनी गाय की कीमत थी, 10% ज्यादा यानी कि 110% में बेचा। और कितने में बेच रखा है? रुपीस कितना दिया गया? 7920। तो सिंप्लीफाई कर दो इसे, 11 से ये आ जाएगा 72। तो खरीद के वो कितने रुपए में ला रखा था? 7200 में। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस वाले को देखो, अ वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना एट 10% लॉस। ठीक है, तो यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। हम मान लेते हैं घड़ी को इतने रुपए में खरीदा गया, हमसे कहा एक घड़ी को इतने रुपए में बेच रखा है, ये उस पर मुनाफा हो रखा है, बताओ खरीद के कितने का लाए। हम कहते हैं हम इतने रुपए का खरीद करके लाए, ये हमारा सीपी हो गया, इतने में खरीद करके लाए। अब इसके बाद में हमने 10% के घाटे में बेचा। 10% के घाटे में बेचने का मतलब हमने 90% में बेचा, जितने में लाए उसके 90% में बेच रखा होगा, तो 90% इसका जितने में खरीदा उसका 90% इतने में बेचा। और कितने में बेच रखा है? ये 1080 में। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये आ जाएगा 12 टाइम्स, तो सीपी ये आ जाएगा रुपए 1200। तो मतलब 1200 रुपए में उसने इस वॉच को खरीद रखा था, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? अ रिटेलर बायज अ रेडियो फॉर ₹225, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15, he sells the radio for ₹300, the profit percent of the retailer is। पहले क्वेश्चन समझना, उसमें कहा क्या गया। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, सपोज आपने जैसे एक टीवी परचेज किया, ठीक है, आप एक टीवी खरीद करके लाए। टीवी आपने सपोज खरीद लिया ये 5000 रुपए का, ठीक है, 5000 का आपने टीवी खरीदा। अब इसके बाद में आप इसे जब घर तक लेकर के आए, तो इसे घर तक लाने में आपके 500 रुपए और लग जाते हैं। ठीक, ये जो 500 रुपए हैं ये है आपका ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब आपने सामान खरीदा, उसके अलावा जो आपको खर्चा करना पड़ा, जो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, वो कहलाता है ओवरहेड एक्सपेंस। जैसे आपने अगर एक साइकिल खरीदी, ठीक है, ये आपके पास में एक साइकिल है, जैसे ये आपने एक साइकिल खरीदी है सपोज, और ये आपने खरीदी मान लो 2500 रुपए की, और इसमें 500 रुपए या 700 रुपए या 800 रुपए आपको लगाने पड़ते हैं रिपेयर के लिए, इसको ठीक करवाने के लिए, बेचने से पहले। तो ये जो 800 रुपए हमने लगाए ये हो जाएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है खरीदने के अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। अब ये 500 रुपए काउंट किस चीज में होंगे? तो देखो टीवी आपको 5000 का नहीं पड़ा। अगर मैं एक दुकानदार हूं और मैंने 5000 रुपए का टीवी खरीदा, उसे अपनी दुकान तक लाने के लिए मुझे 500 रुपए का खर्चा करना पड़ा, तो टीवी मुझे 5000 का नहीं पड़ा, वो मुझे 5500 रुपए का पड़ा। 5500 रुपीज का मुझे वो टीवी पड़ा। अगर मैंने 2500 रुपए की कोई साइकिल खरीदी और मैं दुकानदार हूं, मैंने सेकंड हैंड खरीदी, अब मैं उसको आगे बेचूंगा, 800 रुपए का मैंने खर्चा किया, तो अब इसकी टोटल कॉस्ट 3300 रुपीज आ गई है। तो यहां पे देखो हुआ क्या, एक रिटेलर है जो एक रेडियो खरीदता है 225 का, 15 रुपए उसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं, 300 में उसने बेच दिया। तो रेडियो उसने 225 का नहीं खरीदा, रेडियो उसने 225 प्लस 15 रुपीज का खरीदा। तो जो उसका टोटल सीपी आ जाएगा ना, जो टोटल सीपी आएगा वो आएगा 225 रुपए, जो उसका खरीदने की कॉस्ट थी, प्लस 15 रुपए जो ओवरहेड एक्सपेंसेस थे। तो नेट उसे कितने का पड़ा? ₹240 का, ये उसे खरीद पड़ी है। इसके बाद में खरीद पड़ी मतलब इतने में उसने खरीदा, 240 का उसने टोटल खरीदा। मैंने घर खरीदा 50 लाख का, 10 लाख रुपए मैंने उस पर रिपेयरिंग में, उसके इंटीरियर में, एक्स्ट्रा उन सब चीजों में लगाए, मैंने सीलिंग वगैरह बनवाई, अच्छा खासा मैंने उसका इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, 10 लाख रुपए और लग गए। तो घर मैं अब अगर आगे बेचूंगा तो मैंने वो 50 का नहीं खरीदा, मैंने वो 60 का खरीदा, क्योंकि 10 लाख मैंने उस पर और लगा दिए, तो मुझे वो 60 लाख का घर पड़ा। इसने 225 का रेडियो खरीदा, 15 रुपए उसमें खर्च करे, 240 का इसे टोटल रेडियो पड़ा। अब इसके आगे जब ये इसको बेच देगा, कितने में बेच दे रहा है ये बेच दे रहा है इसको 300 रुपए में, 300 में बेचा। तो अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, यहां पे
प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो उसने खरीदा कितने का, 225 का नहीं, 225 प्लस 15 240 का। 240 में खरीदा, 300 में बेचा, तो मुनाफा कितने का, 60 का। कितने पे, 240 पे, 240 पे होगा मुनाफा सीपी पे, इंटू में 100, तो 60 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से 25 टाइम्स, तो आंसर आ गया 25%। ठीक, अब यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, overhead expenses are added in CP। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं, वो सभी सीपी में काउंट होते हैं। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है। बेसिक सीख लिया हमने, बेसिक्स मतलब हमने सीख लिया प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। अब इसमें हम अगले क्वेश्चंस में, अगले टाइप में सीखेंगे हैड इट बीन वाला, मतलब मैंने किसी वस्तु को 15% घाटे में बेचा, अगर मैं उसको डबल प्राइस पर बेचता तो कितने परसेंट की लाभ होती, कितने परसेंट का लाभ होता, या कितने परसेंट की हानि होती, या अगर मैं उसे कम में खरीदता फिर ज्यादा में बेचता, अगर ऐसा हुआ होता, हैड इट बीन मींस यदि ऐसा हुआ होता। हम ये वाला टाइप अगला करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना फिर ये, तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं टाइप 2 हेडेड बीन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।